और वृत्ति हमारी ऐसी हो गई कि हम दूसरे को सुखी नहीं देख सकते, कि मैं अगर दान कर रही हूं तो केवल मेरा ही होना चाहिए, इसमें किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक चावल का दाना, मात्र एक धान, एक चावल का दाना जब हम शिव मंदिर में समर्पित करते हैं, दान करते हैं, तो जरा विचार करना पुण्य किस किस को मिलता है। एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य किस किस को मिला। पहला पुण्य मिला माता पृथ्वी को, उससे प्रकट हुई। दूसरा पुण्य मिला एक इल्ली को, जिसने इसका स्पर्श कर कर छोड़ दिया। तीसरा पुण्य मिला एक पक्षी को, जिसने इसका स्पर्श कर कर छोड़ दिया। चौथा पुण्य मिला जिसने इसको उगाया। पांचवा पुण्य मिला जिसने इसको झड़ाया। जिसने उगाया था वो नहीं झड़ाया, घर की बेचारी पत्नी झड़ा रही। छठा पुण्य मिला जब ये कहीं मलकर निकाला गया, कहीं मशीन में गया, जिसने निकाला। सातवां पुण्य मिला जब ये निकल कर घर में आया, जिसने संभाल कर रखा। आठवां पुण्य मिला जिसने इसको ले जाकर कहीं छोड़ा, बाजार तक पहुंचा, बाजार से फिर वो निकल कर आया। 10वां पुण्य मिला जिसने शिव जी को इसको चढ़ाया। तब इनके खाते में भी एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य कट कट कर जाता रहा और इतने जीवों का कल्याण कर दिया। एक धान, एक चावल के दाने ने इतने को कल्याण कर दिया। विचार करना, केवल आप अगर भजन कर रहे हो, घर का कोई एक व्यक्ति भजन कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर दान कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर जल भी चढ़ा रहा है, घर का एक व्यक्ति भी अगर मंत्र जाप कर रहा है। वैसे तो शिव पुराण कहती है कि घर में 4 लोग हैं तो चारों जल चढ़ाओ, घर में 4 लोग हैं चारों दान करो, घर में 4 लोग हैं चारों भजन करो, घर में 5 लोग हैं 5 भजन करो, घर में जितने सदस्य वो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाए। शिव पुराण कहती है। पर मान लो किसी कारण से बेटा नहीं गया, बहू नहीं गई, परिवार वाले नहीं गए, कुटुंब वाले नहीं गए, तो शिव महापुराण ने देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा का वर्णन किया। देवराज के प्राण छूटे, उस समय पर देवराज के पास में पुण्य नहीं था, सत्कर्म नहीं था। तब देवराज को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के गण मुझे लेने के लिए आए। तो देवराज ने गणों से पूछ लिया, भोलेनाथ जी से पूछ लिया कि मैंने पाप किया, चोरी करी है, छल करा है, बेईमानी करी है, वेश्यावृत्ति मैंने करी है, उसके बाद भी भोलेनाथ जी मुझे लेने क्यों आए हैं। अब भगवान शंकर ने कहा, तेरी बूढ़ी मां रोज प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य तेरे साथ में आ गया, इसलिए तुझे कैलाश धाम मिल गया। ये पुण्य तेरे साथ में। जिस जगह पर, जिस गांव में शिव महापुराण की कथा होती है, फिर कहेंगे कुंभ का मेला 12 साल में आता है। कितने वर्ष में? 12 साल में। 12 साल में ठिकाना नहीं है कि आप कुंभ का मेला देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। पर बालोदा बाजार वालों, भाटापारा वालों, आप लोगों को ये कुंभ का मेला देखने का मौका आज मिल गया। ये शिव तत्व, ये शंकर का स्मरण। आज लाखों लाखों लोग, लाखों लाखों भक्त, ये कुंभ का मेला ही तो है, जिसमें भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, नाम जाप हो रहा है। रात रात भर लोग भजन करते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं।
आज पूर्णिमा का स्नान करने के लिए दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां जाते हैं, पर किस्मत वाले हो छत्तीसगढ़ वालों कि तुम्हारी पूर्णिमा का स्नान तुम कुबेरेश्वर बाबा के इस चरणों में, महादेव के चरणों में कर रहे हो। ये भाग्य आपका, ये किस्मत है आपकी। जैसे हमने कल कथा में कहा था कि परभणी वालों का कितनी किस्मत होगी, कितना भाग्य होगा कि माघ के महीने में लोग तीर्थों में जाकर लंगर चलाते हैं, भंडारे करते हैं, भोजन कराते हैं, स्नान करते हैं, पुण्य करते हैं। अभी प्रयागराज में भी माघ के महीने में लोग कल्पवास करने के लिए जाते हैं, कल्पवास करते हैं प्रयागराज में जाकर। 1 महीना रुकेंगे, झोपड़ी बनाएंगे, भजन करेंगे, त्रिवेणी के संगम पर रहेंगे। पर कितने किस्मत वाले हैं आप, लोग माघ महीने में वहां जा रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं। कितने किस्मत वाले हैं परभणी वाले, छत्तीसगढ़ वाले, गुजरात वाले, ये कितने किस्मत वाले होंगे जो माघ महीने में इस पंडाल में कल्पवास कर रहे हैं, पढ़े हैं, भजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले रहे हैं। ये भी तो कल्पवास है। यहां पर भी तो माघ महीने का आनंद ले रहे हैं लोग, ये भी तो सुख भोग रहे हैं लोग। पर तुम्हारा किया गया भजन तुम अहंकार से विहीन रखो। 1 लोटा जल देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने चढ़ाया था, वो 1 लोटा जल काम आया है देवराज के। देवराज करा, मेरे जैसे पापी को आपने तार दिया। क्यों तार दिया? मैंने तो छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, नारी को गलत दृष्टि से देखा, धन चुरा कर लाया। कितना कितना धन मैंने चुराया, कितना गलत काम करा, उसके बाद भी भोलेनाथ आपने मुझे तार दिया। शिव जी कहते हैं, देवराज तुझे तारने का कारण केवल एक है कि तेरी माता रोज शिव जी के मंदिर जाती है, ठंड लग रही है, गर्मी पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, पांव कप कपा रहे हैं, तो भी बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ शिव मंदिर तक जा रही है। आप में भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, चाहे जहाँ के लोग हैं, जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इनका भाव, इनका हृदय, एक बात जरूर हमने देखी है कि ये भी 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, चाहे गर्मी पड़े, बारिश पड़े, ठंड पड़े, कुछ भी हो, शिव के द्वार जाए, शंकर की चौखट पर जाना। एक लोटा जल का कितना महत्व है, जरा विचार करिएगा। दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का श्राप देवताओं को देता है। जरा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं, गुरुजी ये 1 लोटा जल तुम कहां से लेकर आए हो? ये 1 लोटे जल की महत्वता कहां से लेकर आए हो? जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाएं, शंकर जी की पूजन पाठ पर उंगली उठाएं, उनको ये कथा जरूर सुना देना कि 1 लोटा जल। शिव मंदिर में जब आप कभी जाएं, शंकर भगवान की, कभी ऐसा मौका लगे कि आपको लगे कि कहीं आपका यश कम हो रहा हो, आप जानते हो कि मुझको ये काम करवाना है और ये काम आगे हो ही नहीं रहा है, ये फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही, आपको लगे ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही, शिव जी पे जो जल चढ़ाओ, उस चढ़े हुए
जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया, वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छींट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श, एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा, और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी वहां नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया, तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हो। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया, और माला तुम्हारे हाथ में है, और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया, अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा, तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते। हम कई बार एक बात बहुत अच्छे से आपको वर्णन किए हैं कि कभी मौका लगे और आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, या एक ही जगह पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया और वहां पर उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तब 7 बेलपत्र केवल त्रिशूल का, 3 जो त्रिशूल में 3 नोक होती है, पहले साइड की दोनों स्पर्श, फिर बीच का स्पर्श कर कर अपने हृदय की कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने पर भी व्यक्ति जिस जगह पर नौकरी कर रहा होता है उससे उसका प्रमोशन का चांस बढ़ जाता है और उसकी उन्नति की ओर अग्रसर होता है। त्रिशूल भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है, वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं, स्वयं सूर्य नारायण की कला को काटकर बनाया, भास्कर देव की कला को काटकर। कलश जल, एक कलश जल का, कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाए, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर कर मंदिर में पहुंचकर कलश उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और
शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा, ये विश्वास। अशोक सुंदरी की जगह पिता जितना अपने बेटे की नहीं सुनता उतनी अपनी बेटी की सुनता है। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है, बेटी पिता को प्रिय है। अशोक सुंदरी से अपनी बात कर सकते हैं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है वैसे भी घर के अंदर जो शिवलिंग रखा जाता है वो छोटा 6 इंच के अंदर हो जाना चाहिए, बस इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। एक हाथ को ऐसी मुष्टिका बांध कर अपने अंगुष्ठ को उठाकर पृथ्वी पर रख कर देखना, जितनी बड़ी हाइट होती है बस उतना बड़ा घर में शिवलिंग, उतनी बड़ी घर में मूर्ति, उतनी बड़ी घर में पूजन मंडल में, अपने घर की पूजावाड़ी में, अपने मंदिर में, अपने देवालय में उतनी बड़ी मूर्ति होना चाहिए। ज्यादा बड़ी मूर्ति होगी तो मंदिर जैसी सेवा चलनी चाहिए। बस इतना याद रखें कि घर की जो मूर्ति हो वो पोली ना हो। घर में जो भी मूर्ति हो वो पोली ना हो, क्योंकि अगर घर में मूर्ति पोली होती है तो कितना भी कमा लेना, 1 रुपया कमाओगे 1.25 रुपये वाला खर्चा वाला काम रहेगा, घर में पैसा नहीं दिखेगा, घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, घर को पोला कर कर रखेगी। दिखने को तो बहुत रहेगा कि खूब बड़ा परिवार है, खूब सारी फैक्ट्रियां चल रही है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पर घर में देखा जाए तो कुछ है नहीं। बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की है कुछ। तो नजर जरूर आएगी। अगर घर में मूर्ति पोली है तो कई लोग पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि गुरुजी से पूछ के बताओ हमारे यहाँ मूर्ति पोली है तो हम इसका क्या करें। हाँ, आपको ये मूर्ति कहीं पीपल के पेड़ के नीचे नहीं रखना है, आपको ये मूर्ति कहीं मंदिर में छोड़कर नहीं आना है। ये जो पोली मूर्ति आपके घर में है तो इसमें देखो, अगर इसमें मेन भरा जाए, बाजार में मेन मिलता है भगवान के श्रृंगार का, वो मेन को उस मूर्ति के अंदर भर दो जिससे मूर्ति ठोस हो जाए। पोली मूर्ति ना रखी जाए। और घर के अंदर जितनी भी मूर्ति रखो, घर के अंदर जितनी भी मूर्त आप विराजमान कर रहे हो, उस घर में जो मूर्ति है वो मूर्ति का आकृति छोटी रखो, जितनी छोटी होगी उतना सुख देगी। शिव महापुराण की कथा कहती है रोग से मुक्ति देता है शंकर, कर्जे से मुक्ति देता है शंकर। इसलिए आपको कहा था जिंदगी में अगर कर्जा बढ़ गया है, बहुत कर बढ़ गया, बहुत रुपया देना है लोगों का, टेंशन पर टेंशन आ रहा है, कहीं किसी रूप में परेशानी आ रही है, प्रशासनिक परेशानी आ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, तो एक काम करो, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दो। पहले भी बताया, दारिद्र दुख दहन का स्त्रोत का पाठ चालू कर दो, जो शंकर का स्त्रोत है। शिव स्त्रोत और शंकर का दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का जब मनुष्य पाठ करता है, और फिर निवेदन करूंगा, अगर ज्यादा कर्जा है, कोई व्यक्ति आपका रुपया खाकर चले गया, बहुत टेंशन है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है, बहुत अगर व्यापार नहीं चल रहा, बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, गलत काम कभी मत करना, मेरे शंकर की शरण जाना। दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ कर। शिव महापुराण की कथा कहती है घी का दिया लगाइए, और घी का दिया लगाकर शमी की पत्तियों को, शमी पत्र को आपसे बन जाए 5, 7, 22, 11, 33, 44, 55, जितनी बन जाए, हाथ में लेकर जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, व्यापार नहीं चल रहा तो उसका स्मरण
कर्जा बहुत हो गया, शिव से स्मरण, दुख सब्सक्राइब दारिद्र हमें स्रोत का पार। एक